नमस्कार, मैं हूं शीरी। आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। जनपद गोरखपुर के थाना पीपीगंज क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने मृतका की बहू और पोती को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि पोती ने अपनी दादी की गड़ासी से बेरहमी से हत्या कर दी और मां की मदद से शव को बोरे में भरकर साइकिल से गांव के बाहर फेंक दिया था। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने बताया कि यह मामला 26 सितंबर का है। थाना पीपीगंज क्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग महिला का शव मिलने के बाद मृतका की बहू द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को मृतका के परिवार पर ही शक हुआ। 26 तारीख को थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की सरकटी लाश पड़ी हुई। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7वां टीम अथक प्रयास के बाद, जिसमें खासतौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्र अधिकारी कैंपी रेंज द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस को वर्कआउट किया गया। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहाँ ले आके फेंक दिया गया और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है। दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में नकली खोआ की बरामदगी के लिए टीम निकली हुई थी। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कानपुर से प्राइवेट बस में नकली खोआ गोरखपुर आ रहा है। टीम ने गोरखपुर वाराणसी मार्ग स्थित महोब के पास प्राइवेट बस स्टैंड पर छापेमारी की और 1000 किलो नकली खोआ बरामद किया। दीपावली का पर्व चल रहा है और इस पर्व पे जो है विभाग अपने छापेमारी कार्रवाई कर रहा है कि जो मिलावट वाली वस्तुएं हैं वो जनता में या बाजारों में ना पहुंच सके। उसी के क्रम में अब सूचना के आधार पे ये छापा मारा गया है। ये खोया जो है लगभग 1000 केजी जो कि बाहर से आया है उसको जब्त किया गया है। नगर निगम सभागार में आयोजित गोरखपुर नगर निगम बोर्ड की 15वीं बैठक हंगामे के माहौल से शुरू हुई। बैठक प्रारंभ होने से पूर्व ही पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। विवाद उस समय खड़ा हो गया जब पार्षद छोटे लाल के भतीजे पर मुकदमे को लेकर कई पार्षद एकजुट होकर मुकदमा वापस लेने की मांग करने लगे। इस दौरान सभागार में गहमागहमी का माहौल बना रहा और कुछ देर तक बैठक की शुरुआत टाल दी गई। जब डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सभागार पहुंचे तो पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बैठक में नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों, बजट प्रस्तावों और सफाई व्यवस्था पर चर्चा की गई। हालांकि पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर भतीजे पर मुकदमा दर्ज वापसी नहीं लिया गया तो आगामी बैठक बहिष्कार करेंगे। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बिहार के स्थानीय संगठन ने सुभाषपा के शक्ति के विपरीत पार्टी आलाकमान को गलत रिपोर्ट दिया है। जब एक भी सीट नहीं मिली तो आरजेडी ने 5 सीटों का ऑफर दिया। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम। और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं न कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।